नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े सितारे शाहरुख खान की। अब शाहरुख खान साहब वो हैं कि जिन्होंने अब्दुल लतीफ़ के ऊपर रईस फिल्म बनाई थी। अब्दुल लतीफ़ कौन था? अब्दुल लतीफ़ वो था जिसने गुजरात में जो बूट लेगिंग का बिजनेस था, जो कि अवैध शराब का धंधा था, उसको कॉटेज इंडस्ट्री में बदल दिया और अपने समुदाय का उसके अंदर भरपूर उसने सहयोग लिया। दादियाँ और नानियाँ और भाभियाँ भी अपने थैले में इलीगल शराब ले जाती थीं और जगह पर पहुंचा आती थीं। तो ये तो उन्होंने उस आदमी को, अब्दुल लतीफ़ को, रईस की तरह से प्रस्तुत किया। ये तो दर्शन है, ये समझ है, ये कहानी है श्रीमान शाहरुख खान साहब की। और उससे पहले जो डर फिल्म आई थी वो तो इससे भी अधिक अद्भुत थी कि वो तो महाराष्ट्र के किसी शहर की एक घटना थी कि उसमें किसी बालिका के पीछे कोई एक पागल पड़ गया था और वैश्यपन की हद से जाकर के उसने उसको परेशान किया और अंत में उस बालिका की मृत्यु हो गई। इस पे फिल्म बनी डर। और इस डर फिल्म से, जो कि महिलाओं और बच्चियों की परेशान करने पे आधारित है, उसका कोई भी कारण हो वो हिट हो गई। और ये महाशय जो कि कर्नल कपूर के फौजी से प्रसिद्ध हो गए थे, ये बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए। और एक तीसरी भी घटना, और ज़्यादा हम जानने की जरूरत नहीं है, इन्होंने एक महान फिल्म बनाई पठान। और उस पठान फिल्म में कुछ ऐसा था कि देश के जितने भी प्रगतिशील थे, उदारवादी थे, वगैरह वगैरह, और बहुत सारे विशेषण आप अपने आप समझ सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये पठान फिल्म को तो सुपरहिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लेकिन ये एक विशेष प्रकार का अनुराग है जो कि देश के विभिन्न स्तरों पे, विभिन्न तलों पे चल रहा है, किन्हीं विशेष कारणों के कारण। उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी बड़ी विचित्र है। उसमें ये बताया गया है कि भारत की सेना का एक कोई अधिकारी जो कि भारत के सिस्टम से और सेना से परेशान है, वो भारत को किसी कीटाणु विषाणु के जरिए बर्बाद करना चाहता है। और भारत की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ में जो है वो मिल करके उसका मुकाबला करती है। क्या लंबी छोड़ी है। मतलब आप ये देखिए कि इसमें कोई संभावना है कि इस तरह का कुछ हो सकता है। अब शाहरुख खान की बात कर लेते हैं, उनकी दोस्तियों की बात कर लेते हैं। और मेरी कुछ थोड़ी सी जानकारी है कि एक महाशय है अजीज अशाई, जो कि चंडीगढ़ में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी कंपाउंड में ही एक आर्किटेक्चर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। वहाँ से एक अजीज अशाई नाम के व्यक्ति ने आर्किटेक्चर में पढ़ाई की और वो फिर अमेरिका पहुंच गए और वहाँ पे उन्होंने आगे की पढ़ाई की। और ये कहा जाता है बहुत सारे कारणों के कारण कि वो JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का फंडेड आदमी था। तो अमेरिका में पहुंच करके फिर वहाँ आगे पढ़ाई करता है और बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन जाता है। चलिए ठीक है, बन गया। जब इतनी बड़ी उसको सहायता हो तो बड़ा तो उसको बनना ही था। ये बहुत सारे जो भारत के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं,
उनकी बातचीत पे और बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट पे आधारित है। हम कोई लंबी नहीं छोड़ रहे जैसे कि छोड़ रहे हैं। और शाहरुख खान कह रहे हैं आज और कल की तारीख में कि ये देश की जो संसद है वो ये करेगी वो करेगी और सारे धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगी। तो वो तो करती है, ये उसमें कौन सी नई बात है? आपको इसमें आशंका क्या है? आप ये जब इस बात को रेखांकित कर रहे हैं, जब इसको बात को सामने ला रहे हैं कि आशा कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो आप ये मान के चल रहे हैं कि शायद नहीं भी हो सकता है। और उसमें बड़ी विचित्र बात है कि बड़े बड़े नेता देश के उनको उत्तर दे रहे। क्या जरूरत है इनको उत्तर देने की? लेकिन उनकी चलिए कुछ मजबूरियां होंगी। तो पाकिस्तान की आईएसआई के मित्र टोनी एशाई, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बॉलीवुड की, मैं उसको यूज नहीं, बम्बई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी जानी मानी अदाकारा को, एक 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 अभिनेत्री को उन्होंने जेएनयू के प्रोटेस्ट में भी भेज दिया था और उसमें कभी उनको मोटी फीस मिली थी। तो इस तरह के जो चरित्र हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनके बारे में शाहरुख खान साहब तो बड़े भारी अभिनेता हैं, इनका बहुत बड़ा दफ्तर होगा, इनमें बहुत सारे लोग लगे होंगे, उनको क्या मालूम नहीं है कि टोनी एशाई कौन है? टोनी एशाई के साथ इनके और इनके परिवार के कितने सारे चित्र हैं। ये दुबई ना पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनके जो घर हैं, उनके मेन जो आर्किटेक्ट हैं वो यही है, अजीज एशाई उर्फ टोनी एशाई। तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या वो देश के नेताओं को और प्रधानमंत्री को खबर नहीं दे रही हैं कि हम आशा क्या कर रहे हैं? और क्या जरूरत है देश के शीर्ष नेताओं को इनके ट्वीट की जवाब देने की? एक विचित्र और विवश देश है। हम जानते हैं कि देश के नेताओं के सामने बहुत सारी विवशताएं हैं, उन्हें बहुत सारे ढोंग और स्वांग करने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा ढोंग ही स्वांग चल रहा है। एक आदमी जो JKLF के हैंडलर के साथ में मित्र है, उसके साथ में फोटो खींचती है, और ये कोई नई बात तो है नहीं। ये बम्बई की जो फिल्म उद्योग है, उसके जो कार्यक्रम, उनके अभिनेताओं के जो कार्यक्रम, संगीत के और दूसरे कार्यक्रम दुनिया भर में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, यूरोप में होते हैं, उसके मेन ऑर्गेनाइजर कौन है? वो तो बड़े लंबे समय से पाकिस्तानी है। ऐसा ये क्यों हुआ है और इसको क्यों होने दिया गया है? क्या किसी के समझ में नहीं आई? सबके समझ में आती है, लेकिन आप देखिए कि हाँ, शाहरुख खान ये ज्ञान पेल रहे हैं, वो आशा कर रहे हैं कि नई संसद ये करेगी वो करेगी, सभी धर्मों का जो है ना वो अनुपात रखेगी उनकी। तो उनको शक क्यों है? एक बूट लेगर, एक अहमदाबाद और गुजरात के भयंकर बूट लेगर, जो कि अवैध शराब का व्यापार करने वाले को हीरो बना करके पेश करता है, रईस में अब्दुल रऊफ को, और फिर वो एक महान और फिल्म लेके आते हैं जिसका नाम पठान है, और देश के तथाकथित बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये फिल्म तो पास होनी चाहिए। उसमें कथानक क्या है कि पाकिस्तान के आईएसआई और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां आपस में मिलके भारत की सेना के एक पूर्व सैनिक और अधिकारी के खिलाफ जांच करती है, जो कि भारत को किसी विषाणु या कीटाणु से बर्बाद करना चाहता है। ये कमाल की बात है। लेकिन एक भारत एक विचित्र और विवश देश है विभिन्न कारणों से। तो कमाल की बात है। तो हम आशा है कि श्रीमान शाहरुख खान
और संयोग की बात है कि उनको जब वो कर्नल कपूर के फौजी के बाद में वो जो बम्बई में उनका अवतरण हुआ था और एक स्टूडियो में उनका दिन भर इंतजार होता रहा, संयोगवश मैं वहाँ उपस्थित था। कौन सी सीरियल था, कौन सी शूटिंग थी, खैर उसको छोड़ दीजिए। यानी कि आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के हैंडलर के साथ में जिसके संबंध हैं, वो खुलेआम दुनिया भर की जो बकवास कर रहा है और देश के शीर्ष नेता उसको उत्तर भी दे रहे हैं। लेकिन ये देश है विचित्र और विवश देश है, और विचित्रताओं और विवशताओं को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि महान सितारे शाहरुख खान पे और उनकी जो नई जो संसद है उसके ऊपर जो उन्होंने ज्ञान बांटा है, परम किस्म का ज्ञान बांटा है, उसकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। साथ में हम फिर से आपसे ये निवेदन करेंगे कि जिन नए चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करने की कृपा की है वो फिर से अपना सब्सक्रिप्शन देखें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन प्राइवेट होता है, उससे कृपा करके पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में।